For more updates, subscribe to our YouTube channel Neo News Mathura and press the bell icon. गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नमस्कार, न्यू न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। से मौजूद है वृंदावन के वार्ड संख्या 12 में, गौरानगर का ये क्षेत्र पड़ता है और ये स्थान है बारातघर, सामूहिक बारात घर है। यहाँ पर वार्ड संख्या 12 की जो निवर्तमान सभासद हैं वो श्रीमती लक्ष्मी देवी जी हैं। निर्दलीय तौर पर ये सभासद का चुनाव जीती थी और 2012 से 17 तक सभासद रही। उससे पहले ये वार्ड संख्या 3 से यानी 2007 में भी सभासद रही, लेकिन वो किन्हीं कारणवश नहीं आ पाई। ये कारण तो बादाम सिंह उनके पुत्र हैं, वो ही बताएंगे। बादाम सिंह भी पूर्व में सभासद रह चुके हैं और इस समय अपने माताजी के स्थान पर उनके प्रतिनिधि के तौर पर पिछले 5 सालों का जो भी हिसाब किताब है उसका जवाब देंगे। इसी के साथ द्वितीय स्थान पर रही श्रीमती पूनम योगीराज भी नहीं आ पाएंगे, लेकिन उनके पति उनके प्रतिनिधि के तौर पर योगेश योगीराज इस मंच पर मौजूद हैं। वो एक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और पिछले 5 सालों में क्या वो उन्होंने कमी देखी उसके बारे में योगीराज जी बताएंगे। इसके साथ गणमान्य नागरिक के तौर पर राधा रमण माहौर जी हैं, जो कि जब सारा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा उसके बाद एक निर्णायक की भूमिका में रहेंगे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले न्यू परिवार की ओर से आप तीनों अतिथियों का स्वागत करता हूं और मैं जनता से चाहता हूं कि एक बार तीनों लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। चलिए बादाम सिंह जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। आपकी माताजी क्यों नहीं आई? मेरी माताजी वृद्ध हैं जी। कितनी वृद्ध हैं? लगभग 65 साल की जी। और जी। जब से निर्वाचित हुई हैं 2007 से 12 तक जी। और 12 से लेकर 17 तक जी। मैंने ही प्रतिनिधि के तौर पे या जितने भी वर्ग काम क्षेत्र में करवाए हैं, जिस क्षेत्र में सब मैंने ही करवाया है, या जिस सभासद मैं भी हूँ, पूर्व में रहा था तब भी मैंने अपने वार्डों में काम करवाया, प्लस अपने माताजी के क्षेत्र में भी मैंने काम करवाया था। ठीक है, कौन कौन से काम कराए, काम गिना दो। सबसे पहले जहाँ जिस कैंपस में हम लोग बैठे हैं, हाँ। ये बारात घर डूडा विभाग की तरफ से 70 लाख रुपए मथुरा जिले में आए थे जी। मथुरा जिले में 3 नगर पालिका 13 नगर पंचायत हैं। उनमें से सब में से प्रयास करके परिश्रम करके श्रीमती पुष्पा शर्मा जो अध्यक्ष थी नगर पालिका की, उनके सहयोग से ये बारात घर राधा निवास क्षेत्र गौरानगर मदीना मस्जिद के नजदीक में बनाने का काम हुआ था। बारात घर बन गया, किसने बनवाया? आपने या आपकी माताजी ने? मेरी माताजी और मैं, पुष्पा शर्मा जी। नहीं, वार्ड का सभासद कौन था मैं कह रहा हूँ? वार्ड का सभासद मैं था। तो आप अपनी माताजी का बताइए ना, मैं आपका पूछ ही नहीं रहा। आप अपना बताइए, माताजी का बताइए, अपना बताइए। सिर्फ माताजी के पिछले 5 सालों का हिसाब दे दीजिए। मेरी माताजी का जो वार्ड है, वार्ड संख्या 12 है, मैं उसका प्रतिनिधि हूँ। ठीक। मेरा वार्ड, मेरी माताजी का वार्ड 4 जगह अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है। ठीक है। सबसे पहले राधा निवास मदीना मस्जिद क्षेत्र। ठीक है। देवी मंदिर। नहीं, विकास कार्य बताइए, क्षेत्र मुझे पता है। 2007 में पहले मैं पूरी मदीना मस्जिद के क्षेत्र में, जो हमारे मुस्लिम समाज का क्षेत्र है, ठीक है, मैं उसमें सारी सड़कें बनवा चुका था। नहीं, मैं आपकी माताजी के पूछ रहा हूँ जनाब। आप क्यों अपने ऊपर क्यों ले जा रहे हैं इस चीज को? आप अपनी माताजी के कार्यकाल का बताइए, उनके प्रतिनिधि के तौर पे मौजूद हैं आप। डॉक्टर चौधरी साहब मदीना मस्जिद के पास में है। ठीक है। एक सड़क
मेरी माताजी के द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है। जो मिस्री लाल जी से लेके, ठीक है, और उस्मानी जी हैं वहां तक, इब्राहिम उस्मानी जी, इब्राहिम कुरैशी जी, वहां तक सड़कें बनी थी। ठीक। उसके बाद में गोविंद कुंड टीला पे सबसे ज्यादा परेशानी है कि पानी की व्यवस्था ऊपर, क्योंकि वो ऊंचाई पे है, नहीं पहुंच पाता, पानी पहुंच नहीं पाता है। पानी पहुंचाया, उसकी वजह है कि कॉलेज ग्राउंड में टंकी बनी हुई है, लगभग 5 साल से बंद है जी। जल निगम के काफी प्रयास किए गए, जल निगम से मिल के, लेकिन टंकी चालू आज तक नहीं हुई। पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पानी ऊपर तक नहीं पहुंचता है, तो नीचे से लोगों ने कनेक्शन ले जाके अपने अपने कनेक्शन बाकायदा, किसी ने 100-200 फुट की लंबाई पे, किसी ने 300 फुट की लंबाई पे ले जाके गए, ऊपर तक पानी नगर पालिका की तरफ से नहीं पहुंच पाता। तो ये सफलता के नारे, सफलता के नारे हैं आप, मेरी समझ में नहीं आया। योगी राज जी, आप जवाब दीजिए, किस तरह देखते हैं? ये कुछ मतलब इधर उधर हो गई, ये सोच रहे अपने काम गिनाओ, मम्मी के काम गिनाओ। आप गिनाओ 5 साल में क्या किया। सभी आप दोबारा तैयारी करो, दोबारा आऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित प्रबुद्ध जन, यहाँ की जनता, मेरे पत्रकार बंधु, मेरे सहयोगी और बड़े बुजुर्गों को मेरा राधे राधे। ठीक। जैसा कि अभी मेरे मित्र बादाम सिंह जी ने अपनी माताजी के कार्यकाल में, मेरे हिसाब से तो अभी तक किसी भी विकास कार्य की कोई भी योजना को नहीं बता पाए हैं। हाँ, जो माताजी ने की, ये अपनी बता रहे हैं। असफलता के बारे में मैं देखता आया हूँ जी कि ये जिस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, आज आप वहां जाके देखें, क्या सफाई का स्तर वही है जो कि नगर पालिका के तहत होना चाहिए? जबकि ये पिछले 2 बार से यहाँ के विधायक हैं, वो सभासद हैं। हाँ। पहली बार ये रहे थे, अब की बार इनकी माताजी हैं। आपने देखा हो आते जाते मिर्जापुर धर्मशाला के पास डलाबघर वो जो है वो आज भी बना हुआ है, वो इनके ही क्षेत्र में आता है, सामने तिराहे पर जो है। वहां पे जो है हमारी गौ माता गंदगी को वहां से खाती हैं, बाहर के टूरिस्ट आते हैं, देखते हैं कि हम गाय के नाम पे क्या करते हैं, तो पूरी की पूरी छवि धूमिल कर रखी है। ठीक। आप देखिए, एक इनका ही क्षेत्र पड़ता है बटाला से आगे वाला जो कच्ची कॉलोनी है, जी जी, वहां पे पानी आज भी भरा खड़ा हुआ होगा। हाँ हाँ, आप जाके देखें इन्होंने क्या प्रयास किए कि वहां के पानी का और सीवेज का ट्रीटमेंट का कोई भी योजना इन्होंने वहां लागू की हो। यहाँ तक कि 1 मिनट बादाम सिंह जी आप बोलिएगा, यहाँ तक कि मेरी गली जो कि मेरी स्वयं की सन 88 की बनी हुई खरेंजे की गली थी, वो भी मेरे स्वतक के अपने प्रयासों से बाकायदा एसडीएम साहब ने ऑर्डर किए थे तहसीलदार जी को, तब जाके चेयरमैन साहब ने वो बोर्ड प्रस्ताव जबरदस्ती पास कराया गया था। इनसे वो 10 सालों में आज तक मेरी गली नहीं बनवाई गई। आप पूछिए इनसे कि मैं इनसे बार बार अनुरोध किया, भाई बादाम सिंह जी हम भी नरक के जीवन में जी रहे हैं, कृपया करके हमारे ही भी गली को बनवा दीजिए। हाँ हाँ आने दीजिए, सबका काम होगा। अभी जैसा इन्होंने कहा कि टीले पे पानी की समस्या आज भी बरकरार वैसी की वैसी बनी हुई है जो कि आज से 15-20 साल पहले थे। ठीक। गौरानगर कॉलोनी आज की नहीं कॉलोनी है, यहाँ पे लोग बाग शायद 20 सालों से निवास कर रहे हैं और उससे ऊपर हो गए। पिछले 5 सालों की बात करें तो आपकी नजर में ये 10 में से कितने नंबर पाते हैं? मेरे हिसाब से ये 10 में से मात्र 1 नंबर या 2 नंबर। 1 नंबर। आप तो फेल कर रहे। ये थे बादाम सिंह जी जो अपनी माता जी के प्रतिनिधि के तौर पर जवाब दे रहे थे। उनके साथ उनके समक्ष थे पूनम योगी राज के पति जो चुनाव लड़ चुकी थी बीजेपी से, और उनके प्रतिनिधि के तौर पर योगेश योगी राज ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अभी जो पिछले 5 साल की बात की श्री बादाम सिंह जी ने, उससे वो संतुष्ट नहीं है उन जवाबों से। सीधे तौर पर चलते हैं जनता के पास, लेकिन जनता के जाने से पहले आपको चीज बता दें कि जब भी कोई बाढ़ की हम बात करते हैं उसका एक छोटा सा कैप्सूल बनता है। उस कैप्सूल के माध्यम से देखा जाता है कि वास्तव में इस बाढ़ की स्थिति क्या है, लोग किन परिस्थितियों में जूझ रहे हैं, क्या पिछले 5 सालों में उस क्षेत्र का विकास हुआ या नहीं हुआ। यदि कोई बात सभासद या उनके प्रतिनिधि इस मौके पर कह रहे हैं तो वो कितनी सच है कितनी झूठ है, इस कैप्सूल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। और जिस सड़कें बनी हैं, विकास हुआ है, तो वो भी आपको दिख जाएगा। तो देखिए वो छोटा सा कैप्सूल, और कैप्सूल के बाद फिर चलते हैं सीधे तौर पर जनता के पास। यहाँ की समस्या ये है, ना यहाँ की अभी तक गली बनी है, ना कोई निकास हुआ है, और जैसा है ये गंदगी तो है ही है यहाँ पे। और जो सीवर लाइन है, सीवर लाइन आपका 4 साल हो गए पड़े हुए, ना सीवर की सफाई हुई है, ना अभी तक कोई सीवर हुए। और जो भी गंदगी जो भी पानी है लेटरिन का जो भी है, सब ऐसे बाद में सब निकल के भी जा रहा है। बाढ़ में गंदगी बहुत है और नाली की बड़ी समस्या है। सीवर लाइन भी सारी चौक पड़ी है, ऊपर पानी निकलता है सब। मतलब रोड पे ही पानी बहता है? हाँ, पूरा पानी रोड पे बह रहा है। नालियाँ भी नहीं बनी हुई? नालियाँ भी नहीं बनी हुई है, पूरा पानी भर रहा है यहाँ तमाम। ये और रोड वगैरह कैसी हैं? रोड भी टूटी पड़ी है पूरी, वहाँ से लेके
नंबर 12 में सारी सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं, नालियाँ सब बिल्कुल बंद पड़ी हुई हैं, कहीं नाली की निकासी नहीं है पानी का, पूरा पानी भरा हुआ है, बाहर के बगल की प्लॉटों में पानी भरा, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, समझे। सीवर लाइन है पूरी चौक पड़ी हुई है, उसका कोई निकास नहीं है, कुछ नहीं है, सड़क पर पानी उफनता, गंदगी उफनती है। स्थिति यहाँ की बहुत काफ़ी ख़राब है, यहाँ सीवर लाइनें सब चौक पड़ी हुई हैं, यहाँ काफ़ी समस्या का हम लोगों को समाधान करना पड़ता है। बारिश के समय में इतनी समस्या होती है कि हम लोगों को यहाँ कारणवश किसी भी गाड़ी बाइक निकलने में बहुत परेशानी होती है। हम लोगों को यहाँ बरसात का पानी भर जाता है चारों तरफ, काफ़ी दिक्कतें महसूस होती हैं। क्या कभी सभासद से आपने इस बारे में चर्चा की? सभासद से हमने इस बारे में कभी वो आए नहीं है, चर्चा कहाँ से करें उनसे। अभी आपने देखा वो छोटा सा कैप्सूल जिसमें इस बाढ़ की समस्या को दर्शाया गया। दर्शकों, हमारे साथ तीनों लोग मौजूद थे और अब सीधे तौर पर चलेंगे जनता के पास, लेकिन उससे पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, आपका ये खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम कुछ ही देर में फिर से हाजिर होता है। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नियो न्यूज में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इससे मौजूद हैं हम गौरानगर यानी वार्ड संख्या 12 में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्मी देवी के प्रतिनिधि के तौर पर पूर्व सभासद निवर्तमान सभासद बादाम सिंह जी, जो कि आज अपनी माता जी का पक्ष रखने आए हैं। उन्हीं के साथ मौजूद हैं योगेश योगीराज, जो कि अपने जो पत्नी लड़ी थी उनकी पूनम योगीराज, उनका पक्ष रखने आए, विपक्ष की भूमिका में है, और गणमान्य नागरिक के तौर पर राधा रमन माहौर जी। अब सीधे तौर पर जनता के पास चलते, जनता से पूछते हैं कि पिछले 5 सालों में बादाम सिंह जी की माता जी ने जो भी काम किए वो कितने अच्छे थे, या कुछ कमियां रह गई हैं या नहीं रह गई। ये सीधा सवाल जवाब, कौन सवाल करेगा? पीछे किससे सवाल पूछना चाहती है? हम बादाम जी से। बोलिए। हमारे मोहल्ले में खूब इन्होंने और है नाली भी, खरंजे भी, पानी भी और सेवर लाइन सब गिरवाई है, पर अब हमारे यहाँ ना पेंसिल वो कट गई है और राशन बनवाना है बस। ये कह रही है काम करवाया है, पानी का है, सड़क है, लेकिन पेंसिल नहीं बनवा पाए। क्या जवाब देना चाहेंगे? रवि भैया, मैं जरा क्षेत्र जानना चाहूंगा इनका, कि इनका क्षेत्र कौन सा पड़ता है? ये क्षेत्र कौन सा आपका? बस स्टैंड के पास 12 ही नंबर है। कि नगर पालिका 151 साल पुरानी है, 151 साल पुरानी नगर पालिका है। जिस क्षेत्र से ये है वो बस स्टैंड के सामने राजकुमारी पुलिस वाली जो रहती हैं, देवेंद्र चौधरी साहब जो रहते हैं, उसके सामने का क्षेत्र की महिला हैं। ठीक है। इनके क्षेत्र में 151 साल की नगर पालिका के अंदर, ठीक है, उस क्षेत्र में ना तो पानी की पाइपलाइन थी, नहीं, उन्होंने कह दिया, उन्होंने ये कह दिया कि पानी और सड़क बनवाई है, वो पेंशन और राशन की पूछ रही है। उन्होंने कह दिया। पेंशन कौन सी वाली? कौन सी पेंशन? अभी जो समाजवादी कटी है 1 साल पहले, वो तो सरकार ने सरकार ने काट दी है। तो ठीक है, दूसरा सवाल कोई पूछेगा? ये माहौर वाली गली, पिछली बार आप सभासद थे, तो माहौर वाली गली में नल क्यों नहीं लगवाया आपने? वो मैंने क्यों लगवाया? ये सारे लोग वार्ड नंबर 12 के मेरे पास आए, मैंने जो अमृत सक्सेना है वहां के कोने पे जो नल लगवाया है, आपने प्रयास क्यों नहीं किया? 5 साल तक क्यों नहीं लगवाया? भाई लीलाधर जी, आपने जो नल लगवाया था, ठीक, वो नल सिर्फ राइजिंग लाइन से लगवाया था, ना कि वो कोई समरसेबल आपने लगवाई। और जब आपने लगवा दी तो बार बार नल बार बार राइजिंग लाइन से बार बार कनेक्शन नहीं होते, एक बार हो गया बस काफी है। तो मैंने तो 5 साल बाद लगवाई, 5 साल सभासद रह चुके हैं वहां पे। 5 साल आपकी सभासदी होने के बाद मैंने वहां रजक लाइन में पानी लाइन गिरवाई थी। ये कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं करवा पाए जो मैंने काम कराया? या तो ये कोई भी सफल प्रयास है, आपने किया हो या मैंने किया हो, बस बार बार राइजिंग लाइन से कनेक्शन नहीं हो सकता, एक बार हो गया बस। नहीं तो इनको धन्यवाद दे दो ना कि आपने करा दिया। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद दे दिया। योगेश जी जवाब दीजिए। आप जाके देखिए स्ट्रीट लाइट जी, उसके लिए मेरी कंप्लेन आज भी नगर पालिका में दर्ज हुई है। हाँ, मेरे पास उसका प्रमाण है। ठीक है। यहाँ तक कि गुरुकुल रोड वाली जो रोड बनी है जी, उसकी नाली पे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। हाँ। जिसके यहाँ तहसील दिवस में तहसीलदार के पास मेरी एप्लीकेशन, मेरे पास प्रूफ है। ठीक है, जो कि मैंने कराया। आज भी वहाँ की नाली की सफाई नहीं रोड किसने बनवाई? वो रोड नगर पालिका ने। ये कहते इनकी माता जी ने बनवाई।
इनकी माता जी तो उस रोड पे आज तक गई नहीं है। माता जी भाई कभी नहीं जाती ना। आप तो क्यों नहीं जाती? सुनिए, अरे आप बीजेपी के सभासद हैं, बीजेपी के चिन्ह से चुनाव लड़े थे। सुन लीजिए योगी जी, मेरी माता जी मात्र एक साधारण सभासद है। मेरी माता जी ना कांग्रेस से सभासद थी, ना बीजेपी से सभासद थी, ना कांग्रेस से सभासद थी, ना समाजवादी से सभासद थी। मेरी माता जी सिर्फ साधारण विधायक है। सभासद जी, मेरा आपसे सवाल है कि आप ये बताइए, आप गौशाला नगर बटाला वाली गली में आप कितनी बार आए थे वहाँ पे देखने के लिए, या आपने हमारी समस्याओं को सुना? क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये थी, सबसे ज्यादा उस वार्ड में गंदगी रहती है जी, सबसे ज्यादा। आप आज की तारीख में हाँ जी, वहाँ पे गौशाला है, गौशाला जो नाला बना हुआ है वो गोबर से पटा हुआ है। जी जी जी। और नगर पालिका के अंदर मात्र 8 वार्ड हैं जो सफाई के बनाए गए हैं। नहीं, आप ये बताएं आपने किस सफाई कर्मी के लिए एक करके सवाल लीजिए। नगर पालिका के 8 वार्ड हैं। पहले आप इनका सुन लो, फिर जवाब देना। दूसरा मेरा सवाल था आपसे कि जरा सा पानी बरसने पे घरों में पानी भर जाता है। व्यवस्था इतनी गड़बड़ थी, नालियों की सफाई ना होने की वजह से पानी घरों में ओवरफ्लो हो रहा है। तो ये भी आप देखिए ना, स्ट्रीट लाइट है, वहाँ से आप मोड़ से अंदर आएंगे किस तरह से। एक बल्ब आपने कभी उस वार्ड में आपने एक बल्ब लगवाया? नहीं, अभी इन्होंने कहा कि लगवाया है। अभी इन्होंने आपके साथ में एक भाई आए हुए हैं, उनसे एक बार उन्होंने मुझसे शिकायत की थी, उसके दूसरे दिन मैंने बल्ब लगवा दिया था। वहाँ पे सोडियम की व्यवस्था वहाँ नहीं है। नहीं, माताजी को तो मैंने अभी तक नहीं देखा। अभी भी इनको बोला था कि आप अपनी माताजी को बुलाइए, तो बोले कि नहीं वो नहीं आ पाएंगी। 65 साल की उम्र में क्या आ नहीं पाएंगे ये बताइए? हाँ, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, 65 साल की उम्र में पूरा दिल्ली चला रही थी जी। बटाला रोड पे। अरे मैं जवाब कुछ और पूछ रहा हूँ, आप बताइए क्यों नहीं आ पाई? वो कह रही है कि क्या लोग आ नहीं सकते? नहीं, क्या 5 साल में भी नहीं है? क्या 5 साल में 2 दिन भी नहीं मिले? 2 दिन नहीं मिले, आप 2 घंटे के लिए यहाँ नहीं आ सकती थी? माता जी देखिए, ऐसा होनहार बेटा पड़ोस में घर है। हाँ, माता जी को बुलवा देंगे, लेकिन माता जी वृद्ध है हमारी, माइक पे नहीं बोल सकते। हाँ, मैं समझता हूँ वृद्ध है, लेकिन एक जोरदार ताली बजा दीजिए। ऐसा होनहार बेटा किसी को नहीं मिलेगा जो अपनी माता जी का पक्ष रख सके। धन्यवाद आपके लिए कि बहुत अच्छा पक्ष रख रहे हो। बटाला रोड पे जी राधे श्याम टीवी रेडियो वाले हैं, उनके बगल में एक 20 मीटर की सड़क है। ठीक है, वो राधे श्याम टीवी वाले तो गुरुकुल के पीछे रहते हैं। नहीं, राधे श्याम, हाँ, वो जानती हैं वो। ठीक है, वहाँ पे 20 मीटर की एक सड़क बनी थी, इंटरलॉकिंग सड़क जी, वो बनी है वहाँ पे। ठीक है। दूसरी केदार भगत जी हैं, ठीक है, वहाँ पे मंडी समिति की जो पैसा आया था नगर पालिका बोर्ड में, वहाँ पे वो एक सड़क लगभग 70 मीटर की। 2 गलियां बटाला हाउस के पीछे ही हैं। 3 गलियां, 2 गलियां ऐसी बटाला हाउस के पीछे हैं जो नई बनी है और जल भराव की समस्या है। आज भी पानी भरा हुआ है, आज भी पानी, और 2 गलियां कच्ची हैं। जी हाँ है। बलराम बताओ कौन सी गली है? मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, बताओ। देखिए, वो क्षेत्र राजपुर गांव की सीमा से लगा हुआ है। नहीं, वो नहीं है, वो बाढ़ है। ना नहीं, आप वहाँ वोट मांगने गए थे कि नहीं गए थे? गुलाब हरी संस्कृत विद्यालय के पीछे तक वार्ड नंबर 12 है। जी। मैं वही बता रहा हूँ, चलिए आपकी समस्या क्यों है? लक्ष्मण के पंडा घर तक जो सड़क बनवाई, इसका आप कह रहे हैं, योगी राज भी कह रहे हैं। वो नहीं, अभी नहीं कह रहा मैं, बटाला रोड की उसके पीछे पूरा 12 नंबर वार्ड है। जी हाँ, मैं उसी की कह रहा हूँ। जो राजपुर गाँव लगता है और हमारी नगर पालिका लगती है। ठीक है, वहाँ जो बटाला के आगे जो गड्ढा है जी, वो गड्ढा, सड़क तो पहले विधायक निधि से बनी थी वहाँ पे। 2007 के 20 सड़क आज ही बन रही है। विधायक जी ने बनवाई थी। वो सड़क गड्ढे में बनी थी। चूंकि वो राजपुर गांव का एरिया आता है, वहाँ के प्रधान हमारी नगर पालिका को एक्सेप्ट नहीं करते कि वहाँ का पानी। अरे वो नहीं है भाई, गांव सभा में नहीं है वो। राजपुर वो पानी ऊपर नहीं आ सकता, नीचे ही जाएगा। हाँ, नीचे जाएगा, लेकिन बाढ़ आपका ही है वो। जी हाँ, मेरा ही ग्राम सभा में नहीं है वो। लेकिन प्रधान वहाँ के नहीं मिलने देते हमारे पानी को, गंदे पानी को नहीं जाने देंगे। जगह ही नहीं है। प्रयास किया था। एक बार रूप किशोर बघेल जी से मेरी 2007 और नहीं, आपने लिखित कोई प्रयास किया इस बारे में? आपने लिखित कोई प्रयास किया प्रशासनिक? हाँ, ये लिखित किया। एक बार जल निगम में मैंने आप मुझे उसकी एप्लीकेशन की एक कॉपी में लेके नहीं आया, मैं दिखा दूंगा। ये दोनों लोग थे सभासद प्रतिनिधि बादाम सिंह जी, उनके साथ विपक्ष की भूमिका यानी एक क्रॉस क्वेश्चन के तौर पर थे योगी राज जी, और जनता के तौर पर सीधे पास चलेंगे जनता के पास। और उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद जो है फिर जनता से सीधी मुलाकात होगी। आप कहीं जाएगा नहीं, हमारा ये खास कार्यक्रम गई पाल का आया निगम एक बार फिर से हाजिर होगा। गई पाल का आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पाल का आया निगम,
नई दिशा में उठे कदम। नियो न्यूज में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम मौजूद है वृंदावन के गौरानगर क्षेत्र स्थित वार्ड संख्या 12 में, जहां पर निवर्तमान सभासद रही श्रीमती लक्ष्मी देवी जी और उनके प्रतिनिधि के तौर पर पूर्व सभासद बादाम सिंह जी, उनके बेटे भी हैं और वो अपनी माता जी का पक्ष रख रहे हैं। सबसे कमाल की बात यह है कि जिस वक्त श्रीमती पुष्पा शर्मा जी चेयरमैन थी, उस वक्त ये दोनों ही माँ और बेटे दोनों सभासद रहे। अब बादाम सिंह जी सभासद नहीं है, लेकिन उनकी माताजी लगातार दूसरी बार जो है सभासद हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 10 साल का एक कार्यकाल और ये जो मिला और दो सभासद एक घर में, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं क्षेत्र में विकास हुआ होगा। यदि नहीं हुआ है तो ये बड़ा दुख का विषय है। चलिए चलते हैं सीधे तौर पर जनता के पास और जानते हैं कि जनता क्या पूछना चाहती है बादाम सिंह जी से। बिल दुनिया का चढ़ा हुआ है, न पेंशन है न कुछ है, हम तो किसी सुविधा में है नहीं। कोई गरीब सुविधा नहीं मिल पाई आपके लिए? खुले में सोच जाती है और 150-200 रुपए आप लोग देते हैं इसका? जी बनी हुई है, हम तो इसी में देते हैं महीनादारी। वही तो कह रहा हूँ, आपके ये कहना ये चाह रही है, मैं समझ गया इनकी बात, कि जो शौचालय है वो यहाँ तो है, बना हुआ है, ये चालू है, लेकिन 150 रुपए देना होता है। एक गरीब परिवार के लिए कभी कभी 150 रुपए देना बहुत मुश्किल भी हो जाता है। ये कहना चाहती है कि शौचालय जो माननीय प्रधानमंत्री की योजना चली, उसके अंतर्गत आप जो है कोई शौचालय वगैरह की व्यवस्था करवा पाए या नहीं करवा पाए? ये इतना सवाल पूछ रहे हैं। रवि भाई कभी इन्होंने बताया नहीं कि मेरे घर में लैट्रिन नहीं है। जी कभी बताया आपने इनको? अरे नहीं, 150 देते सबको पता, आपने बताया इनको कि आपके यहाँ शौचालय नहीं है? पूरे मोहल्ले में नहीं है? आप कभी गए पूछने कि शौचालय है कि नहीं है? आपके बगल का ही मामला है ये? बताया नहीं है कभी। मैं पूरे मोहल्ले की बात कर रहा हूँ। मोहल्ले वाले बताए ना, शौचालय के लिए पूछने आए कभी नहीं है? हाथ मैं खड़ा कुछ कर बोलना दो। चाहूंगा। हाँ आ जाओ, एक और कहना चाहेंगे। ये कह रहे हैं कभी बताया नहीं किसी ने। फील्ड में जाते जामे देखो, फील्ड में जाते हो देखा होगा। कौन है ये? खड़ी हो जाओ, नाम बताओ। ये पूछ रहे कौन है, नाम बताओ। कुल्लो देवी है, कुल्लो देवी। ये कह रही है फील्ड में जाते हैं तब तो मेंबर साहब देखते होंगे जी कि कम से कम कौन कौन महिलाएं खुले। ये तो आप जब मकान देखने गए थे तो आप ये देख सकते थे कि भाभी जी शौचालय कहाँ बन रहा है। पूरी पिक्चर बन गई मथुरा में टॉयलेट चक्कर में। तो बताया नहीं इन्होंने। अरे आप तो मकान देखने गए थे। कोने में थोड़ी झांकूंगा। तो क्या झांकने गए थे फिर मकान में? नहीं, आज तक इन्होंने माई लगती है हमारी, माई लगती है। अरे तो माई का तो ख्याल रखना चाहिए था कि कहाँ ढंग से देखते मकान को। फिर क्या देखा आपने? सबसे पहले आदमी किचन और बाथरूम देखता है नए मकान में। तो आपने क्या देखा कि माई का मकान कितने ऊंचा जा रहा है, माल कहाँ से आया? इनमें आपस में झगड़ा हो गया था, बुला के ले गए थे, समझौता करने गए थे। रवि भाई मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये यहाँ के सभासद हैं, मतलब इनकी माताजी हैं और ये पिछले थे जी। ये जो फील्ड वाली समस्या है ये आज की नहीं है। हाँ, बहुत पुरानी है। इन्होंने 10 साल में उसके लिए क्या किया? हाँ, जो ये बता रही है पूरा 150 रुपया हर महीना देना पड़ता है। क्या उसकी समुचित व्यवस्था और नहीं थी कि पब्लिक टॉयलेट्स भी बनवाए जा सकते थे इस क्षेत्र में? सामुदायिक भवन है, लेडीज अलग है, जेंट्स अलग है। वो बता तो रही है 150 रुपया कहाँ से लेके आए हर महीने? हाँ, क्या कि मैं इतने जने घर में 23 जने 9 किलो गेहूं मिला, 6 किलो चावल मिला। अब बता वो हो जाएंगे हमारे 23 जने इनके काज है। 23 जने आपके घर में? हाँ। कौन कौन? बेटा भी है, बहू भी है, नाती भी है, हम भी हैं और शौचालय में पैसा दे में सब 150 रुपए ही लगाते हैं। तो 150 गुणा 23 कर दें तो मेरी मैथ शायद थोड़ी कमजोर है, बहुत हो गया ये तो। अभी भाई ये मेरे पड़ोस का मामला है। हाँ हाँ, मेरी माताजी के क्षेत्र की है। हाँ हाँ, लेकिन ये कई समस्या को लेकर मेरे पास आती तो है। हाँ। लेकिन ये विगत स्थिति इन्होंने कभी बताई नहीं। अरे भाई साहब, नहीं आपको तो जागरूक बात कर रहे हो। क्या आपके पड़ोसी है, आपने कहीं पूछा क्यों नहीं जनता के बीच में जाकर? क्या समस्या आपको? में नहीं मालूम पड़ ये कह रही है अम्मा की बताया नहीं कभी आपने? सब मालूम है, राशन में तो मेरा राशन की एक अलग बात है। शौचालय वाली शौचालय में पैसा हर महीना दे में ऐसा है। मालूम है। माता जी से मेरा एक कहना है कि राशन जो है आप अपने बच्चों के अलग अलग कर दीजिए, जिससे कि उस राशन को और शौचालय के वाले माता जी बैठ लीजिए। मैं शौचालय वाले मुद्दे पे आता हूँ। मैं आपके दोनों जवाबों से संतुष्ट कतई नहीं हूँ कि इन्होंने बताया नहीं, क्योंकि आपका जो घर है बिल्कुल बगल में है। वो भी कट गई हमारी पेंशन। कौन सी वाली? वो अखिलेश वाली। अखिलेश वाली सरकार ने बंद कर चली गई। ठीक है, आप बैठ जाओ। तो बगल में जो शौचालय हैं दो जो सरकार ने बनवाए हैं, लेकिन महिलाओं के लिए नहीं है। आपने कोई प्रयास नहीं किया मैं शौचालय बनवा दूं?
घरों में। रवि भाई वो 150 रुपए जो हर महीने ये लोग देती हैं वो आमदनी जाती कहाँ है? नहीं वो तो जमा हो जाती प्राइवेट एक वाल्मीकि कर्मचारी है, वो देखभाल करता है, ठेका वही अपने कर्मचारी घर चलाता है, नगर पालिका उसका कोई सहयोग नहीं करती। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने क्यों नहीं उसका प्रयोग करवाया, शौचालय घरों में क्यों नहीं बनवाए? कह दो कि मुझसे किसी ने कहा ही नहीं। अभी भाई अधिकांश लोगों के क्षेत्र में, ये हमारा मजदूर क्षेत्र का एरिया है, ठीक है, कई घरों में लैट्रिन की व्यवस्था है, कहीं पे नहीं है। उनके लिए शौचालय की व्यवस्था है, प्लस मुख्यमंत्री मायावती जी जब थी तो सीवर लाइन हर क्षेत्र में डाली गई, संपूर्ण गौरा नगर के अंदर डाली गई, ठीक है। लेकिन एसटीपी जो राजपुर गांव के जो नीचे बनी हुई है, ठीक है, वो अभी तक चार ठेकेदारों को ठेका दे दिया गया है, लेकिन वो सही समय पे अपना कार्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह से सारी सीवरों के चैम्बर चौक है, उनको ठेका दे दिया गया है, इसलिए आपने शौचालय बनवाए नहीं। ये बेचारे बहुत दूर से आए आपसे कुछ कहने, आपके मित्र हैं कहने को, लेकिन मित्रता से भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए। हाँ जी, एक बात बताइए, आप हर बात के लिए ये कहते हो कि मेरी जानकारी नहीं है, मेरी नॉलेज में नहीं है, तो आप बाढ़ के सभासद है तो मैंने ऐसा नहीं कहा कि नॉलेज में नहीं है। आपने शौचालय के बारे में कहा था जी, तो उन्होंने मेरे को बताया नहीं, वो अक्सर जानकारी नहीं है, अक्सर महिलाएं मुझसे मिलती है, तो आप लेकिन जी आप अपनी जिम्मेदारी से क्यों बच रहे हो? जिम्मेदारी से कोई नहीं भाग रहा, जिम्मेदारी से 10 साल से काम कर रहा हूँ। कि मैंने आपसे बल्ब सोडियम लाइट के लिए कहा था, आपने बल्ब लगाया। जी हाँ, सोडियम लाइट के लिए क्या बल्ब तो पर्याप्त है? सोडियम लाइट तुरंत अवेलेबल नगर पालिका के अंदर नहीं है। 5 साल में आज तक सोडियम लाइट नगर पालिका में आई नहीं। बड़े भाई मात्र और सभासदों को कितनी सोडियम लाइट मिली, जरा ये बता दीजिए। मात्र 10 सोडियम लाइट मिली है नगर पालिका के अंदर। तो बटाला आश्रम 2012 से लेकर 17 तक के बीच। तो बटाला आश्रम में सोडियम लाइट कितनी लगवाई आपने उस क्षेत्र में? वहाँ का नंबर ही नहीं है भैया, 10 सोडियम कहाँ लगा? पक्षपात कर दिया, ये तो पक्षपात कर दिया। रवि भाई बिल्कुल गलत कह रहे हैं ये जी। हाँ बताइए। ये इसलिए गलत कह रहे हैं कि पूरे वृंदावन में जी 41 सोडियम लाइट मैं स्वयं लगवा चुका हूँ। आप ये कह कैसे सकते हैं कि नगर पालिका में लाइट आई नहीं? भैया 10 सोडियम लाइट मिली थी, पूरे वृंदावन की सीधा सवाल ये बटाला हाउस क्षेत्र में क्यों लगा पाई? मैं अपने क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वृंदावन में मैंने 41 लगवाई हाँ, है। मैं मान ले बात अब बाढ़ की कर रहे हैं, तो ये बाढ़ की जिम्मेवारी बताइए। इन्होंने कितनी लगवाई है ये बात है जरा? बस स्टैंड के सामने 2 सोडियम लाइट नहीं, बटाला हाउस की बता दीजिए। बटाला रोड पे मैंने सोडियम नहीं लगवाई, क्योंकि जहाँ तक नंबर आया वहाँ तक समाप्त हो गई। अभी इन्होंने एक बात और कही थी कि सोडियम लाइट लगती है छोटी गलियों में नहीं। ये पीछे से कह रही थी कि भैया उधर से वोट ही नहीं मिला इनको, तो इन्होंने कोई बात नहीं, ये सामने खड़े हो जाइए। आप ये बताइए कि आपने बटाला वाली गली में करवाया क्या है? मैंने 3 सड़कें बनवाई है, प्रयास से मेरी माताजी के प्रयास से मैंने अपने माताजी का प्रतिनिधित्व किया है। 3 सड़कें मैंने बनवाई है वहाँ पे। नहीं वो उस क्षेत्र में लाइट की पूछ रही है, लाइट की उस क्षेत्र में बनी है, बनवाई आपने नहीं है। नहीं बनवाई है, ये बात सही। वो उस क्षेत्र में बनी है। बिना सभासद की मर्जी से सड़कें नहीं बन सकती। आपका प्रस्ताव है? आपका प्रस्ताव है? जी हाँ, बिना चेयरमैन सभासदी की अनुमति का नहीं बना सकते। हाँ सही बात है। शौचालय क्यों नहीं बने फिर? शौचालय क्यों नहीं बने आपकी बिना अनुमति के? अनुमति दे देते। उनकी पता ही नहीं है। सोच रहे हैं कुछ, आप दोबारा पूछना चाहेंगे? पूछो। नहीं, आप कभी आए नहीं और आपने रोड बनवा दी, वहाँ की कहाँ से बनवा दी? आप आए क्यों नहीं? आपने कहा मेरा दरवाजा बंद रहता है जी। सबके दरवाजे खुले रहते हैं? नहीं, सबके दरवाजे बंद रहते हैं। ये आप मुझे जानते हो, आप पूछ सकते थे, खुलवा सकते थे, बोल सकते थे, फोन नंबर भी है। क्या आपने कभी कोशिश करी जानने की? और आप हमें मिले नहीं, तो हम आपसे क्या हाँ से कुछ कहते? और ना आप कभी आए। आने की ऐसी कोई बात ही नहीं है। देखो दरवाजे तो बंद रहते हैं, चोर चकारों का 15 दिन में 5 दिन में हम अब आप चाहोगे 24 घंटे दरवाजे खोले हैं, चोर चकारी हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? अभी चोरी होगी चुकी विचारों के क्षेत्र में। अब आएंगे आप दरवाजा खटखटाते, चोरी लॉ एंड ऑर्डर में आती है, पुलिस के काम में आती है, नगर पालिका सभासद घर पे बाबूजी मिल जाते, वो तो घूमते रहते हैं जी। आपने कैसे कह दिया कि ये मिली नहीं? बाबूजी मिल सकते थे, बेटी है वो भी मिल सकती थी, क्यों नहीं? हाँ, ये कह रही है कि चुनाव लड़ी थी इसलिए नहीं आए। हमारे लिए बादाम ने सब कुछ किया है, हम इस बुराई नहीं दे सकते हैं कि आधा परिवार हमारा वहाँ रहता है जहाँ सेक्टर उनकी मम्मी का है, वहाँ भी उनकी मम्मी ने सब कुछ किया है। और हमारे लिए बादाम ने जिसमें राधा निवास में बस स्टैंड के सामने हमारे वहीं की सब जितनी महिलाएं वहीं की हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया। हम कभी भी आधी रात को जाते हैं, कभी किसी काम के लिए जाते हैं, या डॉक्टर ज्ञान जी वाली गली जाते हैं, ज्ञान डॉक्टर वाली गली, किसी बच्चे के लिए कोई परेशानी होती है। मम्मी आई इनकी? हाँ, मम्मी भी आई है 2-3 बारी आई है। ये तो कहे, चलो ये ताली बजा दो, मैंने तारीफ सुन ली इनकी,
बहुत देर से चारे वो चल रहा है मामला, आपके लिए ताली बजवा दी भाई साहब जी। अब सवाल फिर होंगे, आप रोकेंगे नहीं बीच में। और कोई है जो पूछना चाहेगा? मेरी बेटियों की शादी हुई थी, बादाम सिंह ने ये धर्मशाला बढ़िया तरीका से टैंकर वगैरह पानी के मंगाए थे, वो बढ़िया तरह किया था मेरी लड़कियों की शादी। नहीं ये तो करते हैं ये बादाम सिंह, ये तो सही बात है। और तारीफ करोगे? हाँ करो। लिखा पढ़ी का काम आवा, दस्तखत वगैरह का तो सब करती है बच्चों के लिए। पेड़ तैयार रखते हैं हमेशा, और क्या मोहर लगाने काम कर देते हैं। चलो ताली बजा दे एक बार और। मेरा नाम उसना है, मैं बोलूंगी बादाम भैया की बदौलत ये बारात घर है, ये वो है, गरीबों के लिए कितनी सुविधाएं करवाएंगे। और भाई ये कम्प्लेस है, जब गरीबन के घर में लेटरिन नहीं तो बादाम भैया ने फार्म भरवाए कि नहीं भरवाए? नहीं भरवाए थे। घर घर में थोड़ी झांकते डोलते कि तुम्हारे घर में लेटरिन नहीं है या तुम्हारे घर में पानी के वो नहीं है, वो क्या ढूंढते थोड़ी डोलते। हाँ ताली बजा दो भैया, एक बार और बजा दो। रवि भाई जी, मेरी माताजी के वार्ड 12 में जिसका मैं प्रतिनिधि हूँ, ठीक है, श्यामा श्याम धाम आश्रम है, काठिया बाबा का जो गेट है, ठीक है, काठिया बाबा के गेट से लेके सामने काठिया बाबा का गेट है, ठीक है, जहाँ 4 फुट गड्ढा था जी, और वहां से लेके किशन चंद अग्रवाल जी का मकान है, और उससे आगे तक ठीक है, भी 2014 में सड़क नगर पालिका आयोग से हमने बनवाई है। वहाँ ये तो लखन भैया बोल रहे थे घर से नहीं निकल पाते हैं भैया, गड्डी राशन की भरवा लेते हैं, घर पे रखी रहती है। राशन के कहो तो पूछ के आऊं। राशन के फार्म तो भैया बार बार क्षेत्र में भरवाए गए हैं, 2 साल पहले, 3 साल पहले, साल भर पहले नगर पालिका में बंडल बना दिए जाते हैं और नगर पालिका में ही वो फेंक दिए जाते हैं। ठीक, योगी राज जी कुछ कहेंगे लास्ट? फिर चलता हूं। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, जैसा भी इन्होंने कहा कि बटाला क्षेत्र में इन्होंने 2 गलियां बनवाई, 3 बहुत जोर देकर इन्होंने कहा है कि 3 वो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा सभी लोगों को कि वो इनकी माताजी के कार्यकाल में बनी थी। उनमें हमारे माननीय सभासद महोदय का केवल प्रस्ताव एक डमी था, इन्होंने वहां जाके कभी कोई प्रयास आज तक भी नहीं किया। दूसरा ये जिस बात को कहते हैं कि मैंने वो सड़क बनी, वो इनके कार्यकाल में बनी, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा। लेकिन आज भी सड़कों से अलावा, जैसे अभी एक यहाँ की वृद्ध माता जी बोली, रेशमा जी, के यहाँ शौचालय नहीं है जी, ये पीड़ा इनके स्वयं के मोहल्ले की है। जब ये अपने मोहल्ले में नहीं गए, भैया बगल में ये रहा शौचालय बराबर में, ये बटाला की बोल रहे हैं कि वो तो हमारे सीमा में आ रहा है। जब हम अपनी सीमा को ही नहीं डेवलप कर पाएंगे, जहां जरूरत है वहां डेवलप नहीं कर पाएंगे, तो आकर सभासदी में हुआ क्या? चलिए ये हालांकि शौचालय है, योगीराज सवाल उठाते हैं कि जो है घर वाला शौचालय क्यों नहीं बना पाया, लेकिन कहीं ना कहीं योगीराज जी भी दोषी हैं। उनकी पत्नी लड़ी थी, वो भी नहीं आई, ये भी प्रतिनिधि के तौर पर आए हुए हैं, लेकिन इनकी भी पत्नी पढ़ी लिखी है, काफी ग्रेजुएट हैं, और बादाम सिंह जी भी अपनी माताजी को लेकर के नहीं आए। तो मेरी नजर में दोनों ही गलत है इस वक्त, तो जनता की नजर में भी गलत है, क्योंकि जो चुनाव लड़ा उसको आना चाहिए था बीच में। चलिए अब चलते हैं। जो जी बाबूजी आप बताएं, आपने पूरा प्रोग्राम देखा, गणमान्य नागरिक के तौर पर आप यहाँ उपस्थित हैं, पूरे प्रोग्राम को देख करके आपको क्या लगा? सबसे पहले तो बात ये है जी कि जिनने अपने कार्यकालों में काम कराया है जी, क्षेत्र में बादाम जी की माताजी हैं जी, और ये प्रतिनिधि के रूप में रहे जी, इन्होंने अच्छा ही काम कराया है। हाँ, सक्रिय आदमी है। जहाँ तक तो ठीक, बात ऐसी है कि हमारी गलियों में तो करीब करीब कोई ज्यादा टूट फूट और ऐसी होती नहीं है जी। इस प्रकार इन्होंने अच्छा काम कराया, ठीक है। और मैं तो कह रहा हूँ कि जो पीछे की बात है वो तो हो गई, ठीक है। अब आगे कर लीजिए जी। आगे के कार्यकाल में नगर निगम में जो भी सदस्यता के लिए खड़े होते हैं जी, जी। वो अपना ईमानदारी से और बढ़िया अपनी भूमिका निभाएं, किसी पब्लिक को दुख ना हो, क्योंकि आपके ऊपर कोई उंगली उठा ले। लीलाधर जी से सवाल है मेरा जी, कि वार्ड नंबर 4 में आपका गई पालिका आया निगम का एक प्रोग्राम हुआ था जी, जिसके सभासद ठाकुरदास की पत्नी थी जी। वहां पे लीलाधर जी बोल रहे थे कि नाला निर्माण हुआ था गौरानगर का, ठीक है, और लीलाधर जी ये भी कह रहे थे कि मैं 15 टेम्पू भर के एडीएम के यहाँ पे गया था, ठीक है। तो मैं लीलाधर जी से पूछना चाहता हूँ कि एडीएम कोई संस्था है नाला बनाने की कि प्रशासनिक अधिकारी हैं, या शिकायत करने गए थे? लीलाधर जी आ जाओ, आप इधर ही आ जाओ फटाफट, मैं समापन करूंगा फिर आप आ जाओ। मैं एडीएम साहब के पास, डीएम साहब के पास गया था।
डीएम साहब किस पास? एडीएम अवधेश कुमार तिवारी जी के पास। डीएम साहब के पास गया था, कटोरी बहन जी मेरे साथ में गई थी, उन्होंने अवधेश कुमार तिवारी जी उनको बुला करके उन्होंने कहा कि इनकी वो देख समस्या के संबंध में रवि भाई जबकि नाला निर्माण हो रहा था, लेकिन नाला 12 का भी है, नाला 3 का भी है, नाला 4 का भी है, तीनों वार्डों का ये नाला यहाँ से गौरनगर क्षेत्र में जा रहा है। लेकिन लीला को क्या पड़ी, अपना पैसा लगाए टीएम के साथ जाए, क्योंकि जनता का मैं दुख देख रहा था, क्योंकि जहाँ में जनता बहुत परेशान थी नाले की। बात 12 और 4 और 3 नंबर वार्ड की नहीं है। आपने भी कहा, आपका ये कहना है कि बात है कार्यदायी संस्था जो जल निगम ने नाला बनवाया था। मैं ये कह रहा हूं मायावती जी ने 350 करोड़ रुपया भेजे थे। आपने भी सहयोग किया होगा। जी हाँ। वो नाला कई सभासदों के क्षेत्र में निगम के द्वारा, संस्था के द्वारा बनाया गया। बनवाने के लिए नहीं, नाले को पटवाने के लिए कहा था मैं। नाला बन रहा था उस भाई लीलाधर जी, जब नाला बन रहा था, बस पटवाने की तो बात की। नाला पटवाने या नाला तो कई सभासदों के क्षेत्र में से आता है। पटवाने के लिए गए थे। जब नाला बन रहा था तो पटेगा कहाँ से? नहीं, जब नहीं बनना था। अरे जल निगम ने बनवाया था वो। नहीं, पटाने के लिए जल निगम का काम चल रहा था उस पे। नहीं, आप शांति रखिए थोड़ी। बना या पटा कोई थी तो जन समस्या, उसमें आक्रोशित होने की बात ही नहीं है कि कोई भी गया समस्या के लिए गया था। ये थे हमारे साथ लक्ष्मी देवी जो निवर्तमान सभासद रही, उनके पुत्र बादाम सिंह पूर्व सभासद रह चुके हैं, उनकी साथ जो प्रतिनिधि के तौर पे जो चुनाव लड़ी थी पूनम योगीराज, उनके प्रतिनिधि के तौर पर रहे हमारे साथ जो है योगेश योगीराज, दोनों ही सभासद। और जो हमारे गणमान्य नागरिक रहे राधा रमन जी ने बहुत अच्छे जवाब दिए और काफी अच्छा यहाँ वो रहा। सभी ने अपनी अपनी जिम्मेवारी पूर्वक जवाब दिए और ये भी कहा कि अगली बार निगम में जो भी पार्षद चुन करके आए वो ये जरूर देखे कि क्षेत्र में कौन सा विकास हुआ है नहीं हुआ है। मात्र एक राजनीति नहीं होनी चाहिए, एक विकास की नीति भी तय होनी चाहिए। चलिए अगले वार्ड में फिर मुलाकात होगी एक नए वार्ड के साथ, नए लोगों के साथ, क्षेत्र की जनता के साथ, और देखेंगे उस वार्ड का हाल पिछले 5 सालों में कैसा रहा और किस तरह से उनके निवर्तमान सभासद ने विकास कार्य 5 सालों में कराए। तो आप देखना ना भूलें हमारा खास कार्यक्रम गई पाल का आया निगम। गई पाल का आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पाल का आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पाल का आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पाल का आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।